हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक पे आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे हिमालयाज हो गए, हमारे पास पेनिसुलर इंडिया में जितनी हमारे हिल रेंजेस देखने को मिलती है, और नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, सॉइल्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों मैं आपको इस इनिशिएटिव के बारे में बताऊं तो देखिए दोस्तों, जो यूट्यूब चैनल है मिनास क्लासेस, इसने जो एक फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है जिसमें जो हम टोटल दोस्तों 5000 एमसीक्यू आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू देखिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमने जो है पॉलिटी और जियोग्राफी में जो हम दोस्तों आपके साथ जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों जब हमारे पास जियोग्राफी और पॉलिटी पे जो एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे, देन दोस्तों मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हो गया और साइंस से रिलेटेड दोस्तों आपके साथ जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में हमने दोस्तों फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने जो है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे, वो वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। आई होप आप सबने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है उस वीडियो को जो है जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस जियोग्राफी सीरीज में ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास हमें जो है स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट्स वाले ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग, इन दो टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज दोस्तों जिस तरीके का दोस्तों आपका एचएस और एनटी का एग्जाम आता है, उसी के पैटर्न के ऊपर जो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बेस है। और आपने जो है एचएस और एनटी के एग्जाम में जो है देखा होगा, जो प्रीवियस ईयर हमारे पास पेपर थे, आपने उन पेपर्स में दोस्तों ये पैटर्न देखा होगा कि अब जो है पेपर में हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए, और जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में भी मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन हमें जो है देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इस साइड हमें लिस्ट दी गई है और लिस्ट वन है, और इस साइड हमारे पास जो लिस्ट सेकंड है। लिस्ट वन में बेसिकली हमारे पास जो पिक्स के बारे में बताया गया है, और लिस्ट टू में दोस्तों हमें जो है रेंजेस के बारे में बताया गया है। आपको दोस्तों मैच करना है। जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास गुरु शिखर पीक है, डोडा बेटा है, अन्नामुड़ी है और धूपगढ़ है। आपको दोस्तों बेसिकली इनको जो है दोस्तों मैच करना है। जैसे गुरु शिखर का दोस्तों बेसिकली गुरु शिखर हमारा जो अरावली में लोकेटेड है, डोडा बेटा हमारा जो है नीलगिरी में लोकेटेड है, अन्नामुड़ी अन्नामलाई में लोकेटेड है, और धूपगढ़ दोस्तों हमारे पास जो सतपुड़ा में लोकेटेड है। यानी फर्स्ट का हमारे पास जो है सेकंड हो जाएगा, और जो बी है, बी का दोस्तों हमारे पास जो है थर्ड हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका मैं आपको राइट आंसर भी बताऊं तो इसका राइट आंसर जो है बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो है करेक्ट है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। और थर्ड स्टेटमेंट है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, आपको इन स्टेटमेंट में बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, और अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट, दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास जो है रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि इंडिया लोकेटेड करता है हमारे पास जो है साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो है ग्लोब होता है, और अगर मैं ग्लोब को डिवाइड करूं, ऊपर वाला हमारे पास जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, और नीचे वाला हमारे पास जो है साउथ हेमिस्फीयर होता है। अब देखिए दोस्तों, फर्दर यहाँ पे जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी डिवाइड किया गया है। तो आप जो देख सकते हैं, अब इस वाले साइड दोस्तों हमारे पास जो है वेस्ट होता है, और ये वाला साइड जो हमारे पास ईस्ट होती है। यानी ये वाली डायरेक्शन दोस्तों हमारे पास साउथ ईस्ट हो जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन दोस्तों हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इंडिया लोकेटेड है हमारे पास जो है साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इंडिया आपको पता है कि इक्वेटर से ऊपर लोकेटेड है, और अगर मैं बताऊं इंडिया जो है कुछ यहाँ जैसे लोकेटेड है दोस्तों, यहाँ जैसे लोकेटेड है। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, ना कि साउथ
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम दोस्तों इसमें जो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गई। और फर्दर दोस्तों जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोस्तों दोनों स्टेटमेंट हमारे पास जो है करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग की एरर हो गई, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट तो जो है हमने पहले बता दिया कि सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली हमें जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए वोल्केनो इज लोकेटेड, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में दोस्तों जहां पे भी आपको जो है ओनली वर्ड देखने को मिल जाए तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि वो ओनली वाली स्टेटमेंट जो हमारे पास रॉन्ग होती है। अब देखिए दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी स्टेटमेंट है ओनली वाली रॉन्ग होंगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखिए दोस्तों मैं देखने को मिलता है कि ओनली वाली स्टेटमेंट है हमारे पास जो है रॉन्ग होती है। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप जो दोस्तों थोड़ी देर खुद सोच के देखिए। मैंने आपको बेसिकली जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंडमान एंड निकोबार में किस तरीके का क्लाइमेट हमें आप देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियो बनाई है मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड, आइलैंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है वीडियो बनाई है, आप जो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब देखिए दोस्तों आप खुद सोचिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बताया गया है कि इट एंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार अगर आपके हाथ में बताऊं, मैप बना लेता हूं मैं छोटा ताकि आपको जो है और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए ये दोस्तों इंडिया कंट्री है बेसिकली। तो अंडमान निकोबार जो है कुछ यहाँ जैसे लोकेटेड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप खुद सोचिए कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बेसिकली जिस तरीके का क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलेगा उसी तरीके का क्लाइमेट दोस्तों हमें जो इन आइलैंड में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमें जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बताया गया। अब देखिए दोस्तों इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ होता है, जिन कंट्री से दोस्तों इक्वेटर क्रॉस होती है, फर्दर इक्वेटर से 5 to 10 डिग्री नॉर्थ हेमस्फीयर और 5 to 10 डिग्री साउथ हेमस्फीयर में दोस्तों हमें जो बेसिकली इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, और अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम जो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम जो है करेक्ट आंसर बता सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बेसिकली ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the name given to the फुटहिल जोन ऑफ हिमालयाज। यानी दोस्तों जो हमारे पास हिमालयस माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन के जो सबसे लास्ट वाली रेंज है जिसे हम जो है फुटहिल जोन भी बोलते हैं, उसको जो है क्या नाम दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, मिडल हिमालय एंड शिवालिक। तो दोस्तों इसका आई होप आपको जो है राइट आंसर पता होगा। इसका बेसिकली राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, उसको जो है दोस्तों शिवालिक बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ, यानी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट दोस्तों हिमालय के कौन से रीजन में जो है लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन है असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बेसिकली हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों नेपाल हिमालय है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शिवालिक के बारे में मेंशन है, तो शिवालिक के बारे में अगर मैं आपको फर्दर बताऊं तो शिवालिक को हम जो है आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एज पर द जियोलॉजिकल पीरियड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। अब देखिए दोस्तों ये जो है बेसिकली एक यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम का जो है पीवाईक्यू है। अब इसमें दोस्तों में ये बताना है कि ये जो हमारे पास नीचे हमारा जो है लैंडस्केप या लोकेशन बताई गई है, इनकी जो है दोस्तों फॉर्मेशन के
फॉर्मेशन के बेसिस पे दोस्तों इनको हमें जो है अरेंज करना है। जैसे अरावली हो गया, हिमालयाज हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया और ईस्टर्न घाट हो गया। अब देखिए दोस्तों, आई नो कि मैंने जो जियोग्राफी में जो है आपको इन सभी जो हमारे पास बताई गई है, इन सभी लोकेशन की या इन सभी प्लेसेस की दोस्तों मैंने आपको जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में नहीं बताया है कि ये जो है कब फॉर्म हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको अगर फिर भी आप जो है ध्यान से देखेंगे और आप जो है थोड़ा जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है, अगर आप जो है आपको सारे टॉपिक क्लियर है तो दोस्तों आप तब भी इस क्वेश्चन को जो बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 टाइप के हमारे पास जो है प्लेसेस बताए गए हैं, ठीक है, या 4 टाइप के लैंडफॉर्म में जो दिए गए हैं। हिमालय दोस्तों हमें पता है कि हिमालय सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। वेयर एज दोस्तों जो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो दोस्तों और इसके बाद दोस्तों फर्दर हमारे पास जो है डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट। अब देखिए दोस्तों, डेक्कन प्लेटू हमारे पास जो पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है। पेनिसुलर इंडिया के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पेनिसुलर इंडिया है जो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो फॉर्म हुआ है, वेयर एज हिमालय हमारा जो टेरेशियरी टाइम पीरियड में फॉर्म हुआ। और देखिए दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कार्बोनिफेरस पीरियड जो है काफी पहले आता है, वेयर एज टेरेशियरी पीरियड हमारे बाद में आता है। तो दोस्तों आप जो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी फर्स्ट में दोस्तों हमारे पास अरावली आ जाएगा, यानी ये वाला गलत हो गया और बी और डी ऑप्शन दोस्तों गलत हो गई। अब देखिए लास्ट में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय सबसे यंगेस्ट है, तो लास्ट में जो ऑप्शन नंबर 4 आएगी, तो यानी सी वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास या सी वाली ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर 1 और 4 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत टाइम आपके साथ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन के बारे में जो है सभी ऑप्शनों के बारे में आपको जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप जो है उस क्वेश्चन को 1 या 2 बार जो है अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग की 1 या 2 स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं, उससे ही दोस्तों हम जो पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली बता सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ कि हमें जो है हिमालयस और अरावली के बारे में पता था और हिमालयस और अरावली के बारे में हमें पता था, तो उसी बेसिस पे दोस्तों हमने जो है इसका जो है राइट आंसर बता दिया कि इसका जो है राइट आंसर क्या था। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बेसिकली सी था। मैंने आपको जो ए गलत बता दिया क्योंकि हमारे पास हिमालयस यहाँ पे जो है 2nd नंबर पे है और हिमालय सबसे लास्ट में आएंगे, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सीक्वेंस भी आपके साथ मेंशन कर दी गई कि किस सीक्वेंस में बना है। सबसे पहले अरावली है, फिर हमारे पास ईस्टर्न घाट की फॉर्मेशन हुई है, देन हमारे पास डेक्कन प्लेटू बने और एंड में दोस्तों हमारे पास हिमालयस बने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। अब देखिए, आपको बेसिकली ये जितनी माउंटेन रेंजेस है इनको जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो अरेंज करना है। तो इस साइड हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है और इस साइड हमारी जो है साउथ डायरेक्शन होती है। आपको जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है और फिर आपको जो नीचे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को जो दोस्तों मार्क करना है। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको हिमालयस वाली वीडियो बताई थी या जब मैंने आपको हिमालय वाली वीडियोस, जिन वीडियो में दोस्तों मैंने आपको हिमालयस के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें दोस्तों मैंने आपको जो ट्रांस हिमालयस के बारे में भी बताया था। आप जो है उस वीडियो को जाके देखिए अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में दोस्तों जो लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंज है, ये जो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांस हिमालयस के पार्ट है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं ट्रांस हिमालय की सिक्वेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगर मैं जम्मू कश्मीर का मैप आपके साथ ड्रॉ करूँ तो देखिए दोस्तों नीचे को होगा इस साइड। तो इस तरीके के दोस्तों हमारे पास सबसे, अगर मैं ऊपर बात करूं तो सबसे ऊपर दोस्तों हमारे पास जो है काराकोरम रेंज आती है। काराकोरम रेंज के नीचे दोस्तों हमारे पास लद्दाख रेंज आती है और लद्दाख रेंज के नीचे दोस्तों हमारे पास जो है जास्कर रेंज आती है। तो यानी सबसे पहले दोस्तों हमारे पास इस वाले सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर 2 होगी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के नीचे दोस्तों हमारे पास जो है जास्कर रेंज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने जो दोस्तों 2 ही रेंजेस के बारे में देखा है और इसके बाद दोस्तों हम जो फर्दर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। अब देखिए दोस्तों, थर्ड में दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पे जो है पीर पंजाल लोकेटेड है इस तरीके से, और पीर पंजाल के बाद दोस्तों हमारे पास एंड में जो है धौलाधार है। बेसिकली जो पीर पंजाल और धौलाधार माउंटेन रेंजेस है, ये जो हमारे पास लेसर हिमालय का पार्ट है, तो थर्ड पे पीर पंजाल आ जाएगी और फर्स्ट पे दोस्तों हमारे पास जो धौलाधार आ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर
सी जो है दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास आर करेक्ट। अब देखिए इसमें आपके पास जो है 3 ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है इट लिंक्स सिक्किम एंड तिब्बत। सेकंड है इट वाज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट। नेक्स्ट ऑप्शन है इट वाज रीओपन्ड इन द ईयर 2006, यानी इसको जो है 2006 में जो है रीओपन कर दिया था। अब देखिए दोस्तों आपको इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली नाथुला पास की दोस्तों आपको जो है लोकेशन पता होनी चाहिए। तो नाथुला पास है जो है सिक्किम में लोकेटेड है। 2 ही मेन पास है दोस्तों हमारे पास सिक्किम में, एक हमारे पास नाथुला पास होगा और एक हमारे पास जो जेपला पास हो गया। ये जो है ये दोनों पास दोस्तों सिक्किम में लोकेटेड है। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई हमारी। सेकंड भी दोस्तों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो हमारे पास जो एंशियंट सिल्क रूट था, एंशियंट सिल्क रूट की जो आर्टरी थी, यानी एंशियंट सिल्क रूट का जो मेन पार्ट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी दोस्तों हमारे पास ओपन है, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि जब हमारे पास इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 के बाद जो है दोस्तों इस वाले पास को जो क्लोज कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों फिर से जो है इसको जो 2006 में जो ओपन कर दिया गया था। तो दोस्तों इस ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है। अगर देखिए दोस्तों जब मैंने पेंसिलर इंडिया वाली वीडियो आपको बताई थी, मैंने जो आपको दोस्तों विद द हेल्प ऑफ मैप के हिसाब से बताया था मैंने आपको कि छोटा नागपुर प्लेटू जो कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है, वैसे ही डेक्कन प्लेटू होगा और मालवा प्लेटू हो गया दोस्तों कौन कौन सी स्टेट्स में जो है लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों आपको जो है अब जो है यहाँ पे जो बताना है कि इन क्वेश्चन में से या जो स्टेटमेंट दी गई है हमें जो प्लेटू से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों मेरा छोटा नागपुर प्लेटू से रिलेटेड दी गई है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है मच ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, यानी छोटा नागपुर प्लेटू का मोस्टली पार्ट हमारे जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है और उसके साथ जो इसका एडजेसेंट पार्ट है यानी इसका थोड़ा बहुत पार्ट हमें जो है उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेक्कन प्लेटू के बारे में दोस्तों विंध्यास टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये जो दोस्तों में जो डेक्कन प्लेटू के लोकेशन के बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों मालवा प्लेटू के बारे में दोस्तों पूछा गया है लोकेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो है रिपीट कर दी गई है मालवा प्लेटू के बारे में। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि कौन से जो है राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो छोटा नागपुर प्लेटू होगा, जो डेक्कन प्लेटू और मालवा प्लेटू के लोकेशन के बारे में बताया गया है, ये तीनों ही दोस्तों में जो है राइट लोकेशन जो है दी गई है। अब मैं जो दोस्तों यहीं पे जो है छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता आपके साथ ताकि आपको जो है एक और फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ इस तरीके दोस्तों हमारा इंडिया का मैप है। अब देखिए दोस्तों अब आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको स्टेट्स का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेट हमारी कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे अब मालवा प्लेटू के बारे में पूछा गया था कि मालवा प्लेटू कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मालवा प्लेटू जो है सेंट्रल इंडिया के आसपास लोकेटेड है। अब इस वाली साइड दोस्तों हमारी राजस्थान स्टेट है, नीचे को हमारा जो गुजरात स्टेट है और बीच वाला जो हमारे पास दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट है। यानी जो हमारे पास मालवा प्लेटू हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों स्टेट में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमें जो है डेक्कन प्लेटू के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विंध्यास माउंटेन रेंज है और विंध्यास माउंटेन रेंज जो है डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में है और प्लस इस साइड जो वेस्टर्न घाट है, इस साइड जो वेस्टर्न घाट है और इस साइड जो है ईस्टर्न घाट है। बीच में दोस्तों इस तरीके जो ट्रायंगल शेप में जो हमारे पास जो डेक्कन प्लेटू लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू अगर मैं आपको बताऊं कुछ यहाँ जैसे लोकेटेड है, ठीक है। अब इस साइड को दोस्तों हमारे पास जो बंगाल स्टेट है, नीचे को उड़ीसा है, ऊपर वाली साइड झारखंड और इस वाली साइड दोस्तों हमारे पास छत्तीसगढ़ है और कुछ पार्ट जो डेक्कन प्लेटू का जो बिहार में भी आता है। अब देखिए दोस्तों मैप के लिए दोस्तों बेसिकली थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आई होप आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी जो हमारे पास जो प्लेटू पूछे थे उनकी लोकेशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में जो पासिस है, हमें जो पासिस को जो कनेक्ट करना है या पासिस को हमें जो मैच करना है उनकी जो स्टेट के साथ। ये देखिए दोस्तों एक जो हमारा एचएस का एग्जाम था
एचएस के एग्जाम का दोस्तों पीवाईक्यू है, ताकि दोस्तों आप जो अपने कैलिबर को चेक कर सकें या आप जो अपने नॉलेज को चेक कर सकें। क्योंकि हिमालयस की जो वीडियो में आपके साथ जो हिमालयस की वीडियो थी दोस्तों, हिमालयस की वीडियो में मैंने जो आपको जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस के बारे में बताया था। जोंजिला पास है, बारालाचा पास है, जेपला पास और नीति पास है। अब देखिए दोस्तों जोंजिला पास देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जोंजिला पास में जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। और देखिए दोस्तों जो बारालाचा पास है, बारालाचा पास दोस्तों हमारा हिमाचल में लोकेटेड है। जेपला पास सिक्किम में लोकेटेड है। और जो नीति पास है, नीति पास हमारा जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यानी फर्स्ट का करेक्ट मैच 4 है। सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, फोर्थ एलिमिनेट हो गई। ए का मैच जो है 4 के साथ बन रहा है, बी का मैच दोस्तों हमारे पास जो है 3 के साथ बन रहा है, और सी का मैच जो है दोस्तों 1 के साथ बन रहा है, और डी का मैच हमारे पास 2 के साथ बन रहा है। तो यानी इसकी जो है 4, 3, 1, 2 इस सिक्वेंस में होगा। तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसकी राइट ऑप्शन है। आप जो है देख भी सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए दोस्तों फर्दर किस और पासिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीर पंजाल पास हो गया, ये भी हमारे पास जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कारदुंगला पास है, कारदुंगला पास में हमारे पास जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। रोहतांग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, एचपी में लोकेटेड है। वैसे दोस्तों मन्ना और नीति पास हो गए दोस्तों, मन्ना एंड नीति पास हमारे पास जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। नाथुला और जेपला पास दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो हमारे पास जो सिक्किम में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें जो है हिमालयन पीक और उनकी स्टेट के बारे में पूछा। ये दोस्तों थोड़ा सा बेसिकली एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको जो है सभी पीक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमारी कौन सी पिक जो है कहां पे लोकेटेड है। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपीएससी हो गया या एचएस का एग्जाम में दोस्तों आजकल इसी तरीके के जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि अब देखिए दोस्तों एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने आपसे जो है 4 स्टेटमेंटें पूछी हुई हैं और आपको अगर 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट का भी आइडिया है तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखिए दोस्तों आपको अगर हमारे पास एग्जाम में 4 स्टेटमेंटें पूछी गई है, 4 में से चारों स्टेटमेंट का जो है पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी जो इनकरेक्ट। अब देखिए दोस्तों बेसिकली K2 हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, यानी फर्स्ट का जो है सेकंड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। नंदा देवी दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, और कंचनजंगा हमारे पास जो सिक्किम में लोकेटेड है, यानी डी का 3 हो जाएगा। अब देखिए डी का 3, यहाँ भी डी का 3 और यहाँ भी डी का 3 है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको नंदा देवी या तारा पहाड़ में से जो है किसी भी पीक का पता है तो आप जो है बड़े इजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों जो बेसिकली नंदा देवी है, नंदा देवी हमारे पास जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यानी इसका जो है राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पीर पंजाल इन द हिमालयस इज ए पार्ट ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो सीडीएस का एग्जाम होता है, सीडीएस में जो है 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल जो है कौन से हिमालयस का पार्ट है। शिवालिक हो गया, ट्रांस हिमालयस हो गया और सेंट्रल और लेसर हिमालयस हो गए। तो दोस्तों जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल हमारे पास जो है लेसर हिमालय का पार्ट है। ऑप्शन डी जो है इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है द क्रेवाज ऑफ द कश्मीर रेफर टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट। फेल्यूअल डिपॉजिट है, लैकुस्टीन डिपॉजिट है, वॉल्केनिक है, और या हमारे पास जो एलुवियन या ग्लेशियल डिपॉजिट है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो क्रेवाज है, क्रेवाज बेसिकली जो हमारे पास एग्जांपल होते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट्स का। अब देखिए दोस्तों क्रेवाज क्या होते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो मेरी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की वीडियो देखिए, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न हिमालयस है, वेस्टर्न हिमालयस में हमें जो है क्रेवाज देखने को मिलते हैं, और बेसिकली जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हमें जो है क्रेवाज देखने को मिलते हैं। और ये जो है दोस्तों हमारे पास जो सैफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है, सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं या बहुत ही हमारे पास जो है सुटेबल होते हैं क्रेवाज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें जो है दोस्तों पूछा गया है कंसीडर द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। यानी बेसिकली हमें जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जो है पूछा गया है कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जो कौन सी जो राइट सीक्वेंस है। डोडा बेटा है, कैलाश है, धौलागिरी और विंध्याचल है। नेक्स्ट में अब देखिए दोस्तों बेसिकली 4 टाइप के माउंटेन पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे जो इंडिया का मैप आपके हाथ जो ड्रॉ
अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास इंडिया है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो डोडा बेटा है, कैलाश है, धौलागिरी और विंध्याचल पूछा गया है। अब हमें जो है दोस्तों नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज नहीं करने, हमें जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, यानी हमें जो नीचे से जो ऊपर के डायरेक्शन में जो अरेंज करने हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं साउथ डायरेक्शन में, हमारे पास है डोडा बेटा माउंटेन पीक आएगी, क्योंकि डोडा बेटा जो है नीलगिरी माउंटेन रेंज है, नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कैलाश रेंज आएगी। मैंने आपको जो है लास्ट में बताया था कि अगर ये हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्करा, और लद्दाख का दोस्तों जो एक्सटेंशन होता है तिब्बत वाले रीजन में, इसे हम जो है कैलाश रेंज बोलते हैं। तो यानी कैलाश रेंज दोस्तों हमारे पास जो सबसे लास्ट में आएगी या सबसे नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है। फिर दोस्तों धौलागिरी है, तो धौलागिरी तो दोस्तों कैलाश के नीचे ही है। और फिर हमारे पास जो विंध्याचल है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो विंध्याचल लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे हमारे पास धौलागिरी और यहाँ पे हमारे पास जो कैलाश है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही जो है इसका जो है राइट आंसर है। इस तरीके दोस्तों आपको जो है बेसिकली अगर आपको याद भी नहीं रह रहा है कि कौन सी पिक जो कहाँ पे लोकेटेड है, अगर आपने जो है मैप पे भी अच्छे से देखा हुआ है, तो आप जो अपने क्वेश्चन की साइड में जो है मैप ड्रॉ कर लीजिए इंडिया का, और फिर वहां पे जो है उन पिक्स को ड्रॉ करिए, और फिर भी दोस्तों आप जो है इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ हिमालयाज, यानी इनमें से कौन कौन से हिमालयस के फीचर्स हैं। अब देखिए दोस्तों आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। वीक एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक इन ओरिजिन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमारे पास जो तीन स्टेटमेंट दी गई है, तीनों स्टेटमेंट में दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा जो है राइट हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हिमालयस का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वीक है, इसीलिए दोस्तों हिमालयस वाले रीजन में जो है लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड हमें जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी हिमालयस के रीजन में दोस्तों हमें जो है एंडोजेनिक हो गया और एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गया, दोनों ही फोर्सेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर लेता कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस दोस्तों जो फोर्सेस हमें जो बाहर से देखने को मिलती है, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ये सारे दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस का। अब एंडोजेनिक फोर्सेस यानी दोस्तों जो ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर से लग रही है, उन्हें हम जो है एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, वल्केनिज्म हो गया, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। तो हिमालयस में हमें जो दोनों टाइप की फोर्सेस देखने को मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे जो आ गया था कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन सब डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमें जो है हिमालय के जो हमारे पास सब डिवीजन है उनको जो अरेंज करना है। कश्मीर हिमालय हो गए, हिमाचल हिमालय हो गए, और दार्जिलिंग और अरुणाचल हिमालय हो गए। तो दोस्तों आपको जो इनको अरेंज करना है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इस तरीके दोस्तों हिमालय इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कश्मीर हिमालय आएंगे, फिर हिमाचल हिमालय आएंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दार्जिलिंग हिमालय आता है, और एंड में दोस्तों हमारे पास जो अरुणाचल हिमालय आते हैं, यानी 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में दोस्तों ये अरेंज है। ये जो राइट सीक्वेंस बताएगी, और इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू थार डेजर्ट, यानी थार डेजर्ट से रिलेटेड दोस्तों हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, और हमें दोस्तों मार्क करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो हमारे पास जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द थार डेजर्ट कंटिन्यूअस इनटू पाकिस्तान एज ए चोलिस्तान डेजर्ट। Most of the Thar Desert is situated in Rajasthan covering 61% of geographic area, यानी पाकिस्तान वाले रीजन में जो है जो थार डेजर्ट जो है कंटिन्यू होता है उसको बेसिकली हम जो चोलिस्तान डेजर्ट बोलते हैं। और जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है राजस्थान में सिचुएटेड, और ये जो है 61% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी जो थार डेजर्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास राजस्थान में लोकेटेड है। और थार डेजर्ट का अगर मैं बात करूं टोटल जियोग्राफिक एरिया का जो है 61% हमारे पास जो है राजस्थान में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे पास जो है करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि जो है
ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, यानी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब नेक्स्ट है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू काराकोरम माउंटेन रेंजेस, यानी काराकोरम माउंटेन रेंजेस के बारे में हमें जो है स्टेटमेंट दी गई है और आपको जो है बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो है करेक्ट है। द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक K2 Godwin Austen, which has a height of 8,611 meters, belongs to this chain of mountain. Next, it rises from the Pamir Knot in the northwest and stretches towards southeast up to the Indus Gorge in Jammu and Kashmir. अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए जो है थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों आपने जो है ट्रांस हिमालयस को जो आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, तो देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको जो बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो मेरी वीडियो देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। बेसिकली मैंने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है इनको जो मैंने 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया और अच्छे से आप जो उन दोनों वीडियोस को देखिए और फिर दोस्तों आप जो है एक बार फिर से जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएंगे। मैं दोस्तों आपका गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि फिर आप जो है इजिली सारे क्वेश्चन का जो आंसर जो है दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो हमारे पास K2 है, K2 बेसिकली हमारे पास काराकोरम माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास हमारे पास जो है स्टेटमेंट है। फर्दर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने हाफ ही स्टेटमेंट पढ़नी है, हो सकता है एग्जामिनर ने जो है फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 जिसकी जो टोटल हाइट है 8,611 मीटर बिलोंग्स टू दिस चेन ऑफ माउंटेन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में दोस्तों आपके पास जो है हमारे पास जो है 2 फैक्ट हमारे पास पूछे गए, यानी K2 बेसिकली काराकोरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, प्लस दोस्तों इसकी हाइट भी पूछी गई है। तो आपने दोस्तों दोनों ही जो हमारे पास सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस को जो अच्छे से पढ़ना है। आपको जो इसकी हाइट का भी आइडिया होना चाहिए। तो इसकी हाइट जो है दोस्तों 861 मीटर ही है, 611 मीटर ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी दोस्तों हमारे पास करेक्ट है कि इट राइजेस फ्रॉम द पामीर नॉट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड स्ट्रेच टुवर्ड साउथ वेस्ट टू द इंडस जॉर्ज इन जम्मू कश्मीर। अब देखिए दोस्तों, इंडिया के जो है अगर मैं बात करूं, अगर ये जम्मू कश्मीर वाला स्टेट है हमारे पास, तो यहाँ जैसे दोस्तों मैं पामीर नॉट हमें जो है देखने को मिलता है। और बेसिकली दोस्तों हमारे पास जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है उसको बेसिकली पामीर नॉट और जो हमारे पास सिंटेक्शियल बैंड हो गया दोस्तों। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में जो दोस्तों में 2 सिंटेक्शियल बैंड देखने को मिलते हैं। एक हमें जो है दोस्तों पामीर नॉट के पास देखने को मिलता है और दूसरा दोस्तों हमारे पास जो है हमें जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो नमचा बोरोक के पास देखने को मिलता है। नमचा बोरोक है दोस्तों हिमालय नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और पामीर नॉर्थ से दोस्तों हिमालय जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों फर्दर यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है K2 की हाइट के बारे में। अब देखिए K2 दोस्तों, अगर मैं आपके हाथ K2 के रिलेटेड एक और फैक्ट है कि अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो K2 दोस्तों इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है। लेकिन दोस्तों K2 जो है प्रेजेंट है हमारे पास जो है दोस्तों K2 जो है इस वाले पार्ट में लोकेटेड है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे पास कश्मीर का ये वाला पार्ट है, ये जो है दोस्तों पाकिस्तान के अंडर है और इसको पाकिस्तान जो है POK बोलता है। इसीलिए दोस्तों एग्जाम में आपने जो है ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर ने जो एग्जाम में आपसे क्या पूछा है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विद इन द बाउंड्री या विद इन द लैंड ऑफ इंडिया, तब दोस्तों हमारे पास K2 नहीं होगी। तब दोस्तों जो कंचनजंगा जो कि हमारे पास जो सिक्किम में लोकेटेड है, तब दोस्तों अगर विद इन दी बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर पूछा था तो तब दोस्तों हमारे पास जो कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अगर हमसे ऐसे ही पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, तब दोस्तों तो K2 हमारे पास हाईएस्ट पीक है। और देखिए अगर दोस्तों कंचनजंगा की मैं आपके साथ हाइट की बात करूं, 8,598 मीटर जो है कंचनजंगा की जो टोटल हाइट है। 598 आई थिंक 96 है, आप जो एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे इसी के आसपास है कंचनजंगा की हाइट। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। इस साइड दोस्तों बेसिकली हमें जो है हिल्स दिए गए हैं कि कौन सी हिल जो है कहाँ पे लोकेटेड है। इस साइड दोस्तों में जो है रीजन बताया गया, जैसे कार्डम हिल हो गया, कैमूर हिल हो गया, महादेव हिल हो गया और मिकिर हिल हो गया। तो दोस्तों आपको जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैच द फॉलोइंग में भी दोस्तों आपको जो है सभी के बारे में बताना है कि सभी के जो है मैच करना है। बेसिकली दोस्तों आपको पूछा गया कि कौन से पेयर जो हमारे पास जो करेक्टली मैच चाहिए। ये दोस्तों थोड़ा दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का है। अगर आपने जो है इन सारी हिल्स को जो है
इंडिया के मैप के ऊपर नहीं देखा है। जैसे कार्डम हिल हो गई, कार्डम हिल तो दोस्तों बेसिकली वहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट है, कैमूर हिल हो गई कोंकण कोस्ट में, महादेव हिल हो गई सेंट्रल इंडिया में, और मिकिर हिल हो गई हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब देखिए दोस्तों जो कैमूर हिल है, कैमूर हिल तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, कैमूर हिल जो है हमारे पास जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में लोकेटेड है, यानी ये जो हमारे पास जो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर ओनली 5 स्टेट्स। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। थर्ड स्टेटमेंट है पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। अब देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे ओनली हमारे पास आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम टाइम दोस्तों ऐसा होता है जो ओनली वाली स्टेटमेंट होती है, ओनली वाली स्टेटमेंट दोस्तों हमारे पास रॉन्ग होती है। लेकिन फिर भी हम जो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट जो बेसिकली रॉन्ग है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हमारे पास टोटल 5 नहीं टोटल 6 स्टेट में लोकेटेड है, और पुलिकट लेक वाली स्टेटमेंट तो दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि जो पुलिकट लेक है बेसिकली ये हमारे पास जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। अब थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं दोस्तों, इन द इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। तो दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि हिमालय हमारे पास जो टोटल 6 स्टेट में जो है फैले हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। और देखिए दोस्तों हिमालय का ही पार्ट जो शिवालिक है, शिवालिक हमें जो है पंजाब में भी देखने को मिलता है, हरियाणा में भी देखने को मिलता है, और अगर मैं बात करूं असम वाली साइड भी दोस्तों में जो है शिवालिक देखने को मिलते हैं। असम वाले रीजन में तो दोस्तों में जो बहुत ही कम में देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डरिंग एरिया है हिमाचल के साथ, वहां जो दोस्तों में शिवालिक देखने को मिलते हैं। इसलिए हिमालय दोस्तों टोटल 5 स्टेट में नहीं फैला हुआ, ये जो मोर देन 5 स्टेट में फैला हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो है हमारा जो नॉलेज ही चेक करता है, एग्जामिनर दोस्तों कई बार हमसे जो ये भी पूछ लेता है कि आप जो है 4 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में दी गई है, चारों की चारों स्टेटमेंट है दोस्तों सेम है, ऐसा नहीं है कि चारों स्टेटमेंट में डिफरेंट है। एग्जामिनर दोस्तों कई बार आपसे जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको भी चेक करता है, या किस तरीके से जो आप जो है क्वेश्चन पेपर को जो है कितने ध्यान से जो आप जो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कई बार आप एग्जामिनर जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आपसे जो एग्जाम में पूछ लेता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। सेकंड है इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोग्राफिकल जोन्स। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन। नेक्स्ट है दोस्तों इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट तो आप जो है पढ़ते ही आइडिया लगा सकते हैं कि गलत है। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी हिमालय के रीजन में जो है ह्यूमन की इंटरफेरेंस हमें कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जो खुद देखिए हिमाचल हो गया, हिमाचल जो है बेसिकली हिमालय में ही लोकेटेड है। हिमाचल में जो कितने ज्यादा लोग रहते हैं, कितने ज्यादा टूरिस्ट बाहर से आते हैं, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट जो दोस्तों हमारे पास गलत हो गई। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास सी स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जो है खुद देखिए कि हिमाचल आपने जो दोस्तों बेसिकली आप जिस भी रीजन में रहते हैं हिमालय के आपने उसके साथ कंपेयर करना है। जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आपने जो अपने रीजन के साथ कंपेयर करना है, उत्तराखंड में रहते हैं तो आपने जो अपने रीजन के साथ कंपेयर करना है। इन्वेजिव देखिए कितनी ज्यादा इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज दोस्तों में जो हिमाचल में जो देखने को मिलती है, तो सी स्टेटमेंट हमारे पास कम हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों इट हैज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाई रेनफॉल के कारण जो हमें जो है ज्यादा जो है देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों जो इसका जो है राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जो है इसकी जो बी है, इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन। ये जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें पूछा गया है व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयस यू विल सी द फॉलोइंग। डीप गॉर्जेस हो गया हमारे पास, यू टर्न रिवर कोर्सेज हो गया, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हो गया, स्ट्रिप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग।
अब देखिए दोस्तों, आपको जो है बताना है कि कौन कौन से एविडेंस जो हमें जो है हिमालयस में जो है देखने को मिलता है, या कौन कौन से फीचर जो हमें हिमालयस को देखने को मिलते हैं। डीप गॉर्जेस, ये तो दोस्तों करेक्ट है कि आप जो है देखते हैं कि जैसे सतलुज रिवर हो गई, और भी जैसे रिवर है हमारे पास ब्यास रिवर है। अगर आप जो है हिमाचल में मनाली वाली साइड को जाएंगे तो तब आपको जो है दोस्तों इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि जो ब्यास रिवर जो डीप गॉर्जेस से जो है फ्लो होती है। यू टर्न रिवर कोर्सेज भी हमें दोस्तों बेसिकली देखने को मिलता है। पैरेलल माउंटेन रेंजेस हो गया, जैसे पीर पंजाल माउंटेन रेंज होगा, उसी के पहले जो धौलाधार माउंटेन रेंज है, तो ये वाली बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हमारे पास जो है करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी दोस्तों हमारे पास करेक्ट है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों आप जो देख सकते हैं इसका जो है राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश, यानी जो हमारे पास उत्तर प्रदेश है जो कि एक स्टेट है, इनके साथ जो है हमारे पास जो कौन कौन सी अदर स्टेट जो है बॉर्डर में आती है। बेसिकली दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में दोस्तों एग्जाम में सारा आपसे जो है स्टैटिक पोर्शन ये क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि दोस्तों रिसेंट टाइम में दोस्तों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जो है हमारे पास जो है बहुत न्यूज में चला हुआ है, इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसका जो है दोस्तों राइट ऑप्शन जो आप जो बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दोस्तों बेसिकली हमें जो ऑप्शन दी गई है। अब देखिए दोस्तों, पंजाब के साथ तो अगर आपने जो इंडिया का मैप ध्यान से देखा है तो पंजाब के साथ तो दोस्तों बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब फर्दर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड बच गए। और देखिए दोस्तों दोनों ही ऑप्शन हमारे पास दी गई है। एक में दोस्तों हमें जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड दिया गया है, और एक में दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड ही दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है राइट ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो एरर हो गई है, क्योंकि पंजाब के साथ तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है बॉर्डर अपना शेयर ही नहीं करता है। इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता है। इसका जो है दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो हमारे पास रीजन है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो हमारे पास अगर मैं बात करूं नोएडा सहारनपुर वाला रीजन है, ये जो दोस्तों राजस्थान के साथ भी जो थोड़ा सा इसका एरिया टच होता है, इसीलिए दोस्तों सेकंड। और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ जो दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया, इसके कारण जो ऑप्शन नंबर बी बता दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। अब देखिए दोस्तों, आपको जो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर की जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ईस्ट ऑफ एक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। आपको जो है चारों ऑप्शन में से बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर की जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का मैप आपके साथ ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप जो अच्छे से समझ पाए कि सियाचिन की जो है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये जो है दोस्तों हमारे पास इंडिया का मैप है, यहीं से ऐसे कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस साइड हमारे पास पीओके वाला रीजन है, और इस साइड हमारे पास एक्साई चीन वाला रीजन है हमारे पास। ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास जो है सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, इस बीच वाले पॉइंट पे हमारे पास जो है सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्या बोला गया, ईस्ट ऑफ एक्साई चीन, यानी एक्साई चीन के ईस्ट में तो दोस्तों बेसिकली लोकेटेड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ले दोस्तों हमारे पास यहाँ नीचे है, ठीक है। ले के ईस्ट में दोस्तों नहीं है कि ले के अगर ये हमारे पास ले वाला रीजन है तो ले के ईस्ट में दोस्तों इस साइड हो गया, तो इस साइड भी लोकेटेड नहीं है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, अब देखिए दोस्तों ये वाला रीजन बेसिकली हमारे पास जो गिलगिट वाला रीजन है, गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला रीजन है। अब इससे नॉर्थ में दोस्तों हम जो इंडिया से बाहर ही चले जाएंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो है इसके नॉर्थ में लोकेटेड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन दोस्तों हमारे पास बचती है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लोकेटेड है, और नुब्रा वैली से दोस्तों एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर भी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर, जो कि हमारे पास जो है इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। इस तरीके से दोस्तों आप जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन आप जो है मैप बनाइए, मैप में दोस्तों जो आपको अदर रीजन मेंशन है, अदर रीजन को आप जो है लोकेट करिए, जैसे अक्साई चीन हो गया, बाल्टिस्तान वाला रीजन हो गया, ले वाला रीजन हो गया। आप जो है इन सबको जो है मैप पे जो लोकेट करिए, और उसके बाद भी दोस्तों आप जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इजिली। दैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो हमारी यही एंड होती है। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो है हिमालयस के बारे में जो है
क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लस जो है दोस्तों इंडिया की जो लोकेशन बेस्ड जितने क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए। लोकेशन बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन थोड़े कम थे, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है ज़्यादा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछूं। फर्दर दोस्तों हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया थी, पेनिनसुलर इंडिया में जो इंपॉर्टेंट हिल्स थी हमने जो है पेनिनसुलर इंडिया की इंपॉर्टेंट हिल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो हमारे पास जियोग्राफी की वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो है सॉइल्स हो गया इंडिया के, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, प्लस जो इंडिया के हमारे पास जो आइलैंड लोकेटेड है, आइलैंड के ऊपर जो दोस्तों मैं क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा। आप जो तब तक इन जो मैंने आपको जो 3 टॉपिक बताए, इन 3 टॉपिक को जो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। इन तीनों टॉपिक के ऊपर जो दोस्तों मैंने अपने चैनल मिनाज क्लासेस पे जो वीडियो अपलोड कर दी है, आप जो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लस इन टॉपिक के दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया है। और देखिए दोस्तों अगर आपको आज के टॉपिक का पीडीएफ भी चाहिए तो दोस्तों आज के टॉपिक का पीडीएफ मैं जो है बेसिकली जितने भी सारे एमसीक्यू थे, इन सारे एमसीक्यू को दोस्तों मैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा। आप जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है, आप जो वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जो है दोस्तों आप जो इजीली इस टॉपिक का जो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और देखिए दोस्तों बेसिकली ये सारे क्वेश्चन इसलिए लाए जा रहे हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिकली सारे क्वेश्चन इस तरीके डिजाइन किए गए हैं कि आप जो अपना जो है नॉलेज को जो है चेक कर सके। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।